हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगला एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आपने इस एपिसोड के जो पहले वाला एपिसोड है उसे नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसे जाके देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी इस एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है रियो हानबिन की चेयर को, जहाँ से वो गायब हो चुका है। और इसके बाद हमें किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है कि क्या तुमने सारे के सारे जो कैंडिडेट है उन्हें लेके एक साथ इकट्ठा कर दिया है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो रियो हानबिन होता है वो किसी अजीब सी जगह पे अपनी जो आंखें हैं उन्हें खोलता है और सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। और फिर हमें उस पर्सन की फिर से आवाज़ आती है जो कहता है कि क्या इतने ही लोग हैं, मैंने तो सुना था कि 7 बिलियन लोगों को चोजस वन के लिए चुना गया है। और जो रियो हानबिन होता है वो सोच रहा होता है कि अरे मुझे किसी बंदे की आवाज़ तो आ रही है पर वो दिखाई नहीं दे रहा, और मैं कहाँ हूँ और ये बाकी के लोग कौन हो सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक रोशनी को, और हमें दिखाया जाता है उसमें से एक दूसरे पर्सन की आवाज़ आती है जो कहता है कि हाँ, हम लोग सिर्फ 7 बिलियन लोगों को ही एक बारी में चूज़स वन के लिए चूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने 7 बिलियन लोगों को ही यहाँ पे लेके आ चुका है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, ये बात सच है। और जो रियो हानबिन होता है उसे किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं ये सब कुछ तो हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर से जा रहा होता है। और फिर हमें उसी बंदे की आवाज़ आती है जो कहता है कि हाँ, अब तुम एक काम करो, इन सभी के सिर के अंदर जो गाइडलाइन सिस्टम है उसे डाल दो। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि सर पर ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर जो रियो हानबिन होता है वो कहता है कि क्या आर्टिफिशियल, क्या ये कोई पर्सन नहीं है, क्या ये कोई बंदा नहीं है जो हमसे बात कर रहा है। और आगे हमें फिर से उसी बंदे की आवाज़ आती है जो कहता है कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, जो आर्टिफिशियल गाइडलाइन सिस्टम है वो इनके सर के अंदर इंजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो गाइडलाइन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये इनकी जो सिचुएशन है इसे पूरी तरह से स्कैन करेगा और इनको जो आगे करना है उसके बारे में बताएगा और उनकी जो मोटिवेशन है उसे बढ़ाएगा। इससे ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आगे ग्रो कर पाएंगे। और तो और हमने इसे पिछले जो चोजस वन थे उनके ऊपर भी टेस्ट किया था और इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद हमें दूसरे बंदे की आवाज़ आती है जो कहता है कि हाँ, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं इसे समझ चुका हूँ, और अब मैं जो गाइडलाइन सिस्टम है इन्हें इनके सर के अंदर डालने वाला हूँ। मैंने इनकी जो जगहें हैं वो मार्क कर ली है, और अब मैं इसे ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर रखने वाला हूँ। और इतना कहने के साथ वो एक जो लाइट होती है सामने वाली, वो अजीब सी तरह से उसमें से जो लाइट की किरणें होती है वो सभी लोगों के सर के ऊपर पड़ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यो हानबिन होता है वो अपनी गाइडलाइन सिस्टम को लेता है, पर वो उसके ब्रेन की जगह उसकी जो चेस्ट होती है उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो गाइडलाइन सिस्टम उसके साथ जो दिमाग की जगह उसके चेस्ट के साथ जुड़ चुका है। और इतना देखने के बाद जो बंदा होता है जिसने गाइडलाइन सिस्टम सभी के सिर के अंदर डालना था वो कहता है कि अरे मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, ओह अब मैं क्या करूं। और फिर वो देखता है कि सिर्फ एक ही पर्सन के साथ ऐसा हुआ होता है, और वो कहता है कि अरे मैंने इसके जो गाइडलाइन सिस्टम है इसके अंदर एक एरर डाल दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये अभी एक ही जन के साथ हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो जाने दो, इसे भी मरने के लिए छोड़ देता हूँ। ये कौन सा यहाँ पे जी पाएगा एक एरर के साथ। और फिर हमें एक बंदे का हाथ दिखाया जाता है जो हमारे जो एरिक होता है उसे जो खेला रहता है उसमें ट्रांसफ़र कर रहा होता है, और कहता है कि
398 चोजेस वन को अब मैं खेला रत्ना में भेज रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है खेला रत्ना का सीन, जहाँ पे जो एरिक होता है वो अभी जो हेलडॉग होता है उसे मार रहा होता है और उसे बुरी तरह से मार रहा होता है। वो नॉन स्टॉप जो अपने हाथ में जो पत्थर होता है उससे उसका सिर जो होता है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि यही है मेरी रियलिटी। और ऐसा कहते हुए वो नॉन स्टॉप मारे जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एरिक होता है, मतलब जो हमारा रियो हानबिन होता है, उसके सामने एक जो सिस्टम होता है वो ओपन हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम एरिक इसलिए लिया है क्योंकि आगे जाके इसका जो नाम है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा और एरिक हो जाएगा और रियो हानबिन उसका दूसरा नेम होगा। तो ऐसा करते हुए इसलिए मैं कभी कभी उसका नाम एरिक ले रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एपिसोड के अंदर, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो गाइडलाइन सिस्टम होती है वो उसे एक नोटिफिकेशन देती है जिसमें कि लिखा होता है कि आपने लेवल 1 के जो हेलडॉग है उसे हरा दिया है। और उसको हराने के बाद आपको 13 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। जो हमारा रियो हानबिन होता है वो इसे पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुकता है और फिर से जो अपने हाथ में जो पत्थर होता है उसे ऊपर उठाता है और गालियाँ देना शुरू कर देता है कि वो यहाँ पे कैसे, मतलब जिसने भी इसे भेजा होता है उसे धड़ाधड़ गालियाँ देना शुरू कर देता है, नॉन स्टॉप गालियाँ देता है। और उस पत्थर को अपने हाथों के ऊपर पकड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इसे मारूं या ना मारूं, और भी ज़्यादा गालियाँ देना शुरू कर देता है। और वो सोचता है कि अब मेरे लाइफ के साथ क्या होगा और जो मेरे पेरेंट हैं वो क्या कर रहे होंगे। उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं है कि मैं कहाँ फंस चुका हूँ। और वो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। और हमें हेलडॉग का मुंह दिखाया जाता है जो पूरी तरह से चूर चूर हो चुका होता है, क्योंकि जो एरिक होता है उसने पत्थर से उसके सिर का पूरा भुगा ही बना दिया होता है। और फिर जो एरिक होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मेरे लाइफ के साथ और अब क्या होगा। और इतना कहने के साथ वो अपने हाथ में जो पत्थर होता है उसे दूर फेंक देता है और ज़मीन के ऊपर अपना जो हाथ होता है वो ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। और कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होना चाहिए था। मैं अभी अभी अपनी मिलिट्री की जो सर्विस है उससे 3 महीने की लीव ली थी और मैं सिर्फ आराम कर रहा था। ये मेरे साथ ही क्यों होना था और अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। और मिलिट्री में बहुत सारे लोग ऐसे लीव लेके बच जाते हैं, तो क्या उन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और मैंने कभी भी किसी लड़की को डेट भी नहीं किया था और मैं यहाँ आके फंस चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? और जो एरिक होता है उसके पास एक जो गाइडलाइन सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा, क्योंकि आपकी जो करंट स्टेज है उससे जो खेला रेतना में आप जीवित नहीं रह सकते और आपकी ज़िंदा रहने के परसेंटेज सिर्फ 5% है। जो एरिक होता है वो ये पढ़ने के बाद कहता है कि क्या ये क्या कह रहा है। और ऐसा कहते हैं वो स्टेटस विंडो को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा होता है या फिर मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर जो स्टेटस विंडो होती है वो वहाँ से बंद हो जाती है। और फिर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसे देखने के बाद जो एरिक होता है वो पहले तो क्या कहता है और फिर अजीब तरह से हंसने लगता है और कहता है कि क्या सच में। और फिर हमें जो एरिक होता है वो कहता है कि ये मेरी कॉन्शियसनेस को टेस्ट कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एरिक होता है उसके सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है क्या आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते, क्या आप मरना चाहते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो रियो हानबिन होता है उसे जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पे अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपने आप को मार दोगे क्या। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो रियो हानबिन है वो क्या करेगा, क्या वो अपने आप को खुद ही मार देगा या फिर वो यहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ तो हमें इसके आगे के एपिसोड में देखना पड़ेगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।